श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी को काशिका वृत्ति के साथ पढ़ते हुए हम लोग अब तक 56 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। अष्टाध्यायी के पहले पाद में कुल मिलाकर के 19 सूत्र और बचे हैं, जिन सूत्रों को पढ़ते ही पहला पाद समाप्त हो जाएगा। उन 19 सूत्र में से 3 सूत्र अभी तो स्थानिवद भाव के ही हैं। तो स्थानिवद आदेशो नल विधु, इस सूत्र में हमने जो जाना कि आदेश जो है वह आदेश जिस स्थान पर आया है अपने उस स्थानीय के गुणों को धारण करके रखेगा, स्थानिवत होगा। परंतु वह आदेश स्थानिवत कब होगा? जब अनल विधि हो। गुरुजी, जो वतु प्रत्यय से बनता है वो वत अंत्य होते हैं। स्थानिवत शब्द में वति प्रत्यय है, यह कैसे समझ में आया? वतु प्रत्यय भी जैसे अर्थ में हो देता है, नहीं, वतु प्रत्यय परिमाण अर्थ देता है। यावत, तावत, एतावत इत्यादि में वो परिमाण अर्थ है, जैसा तैसा अर्थ नहीं है। अब आपको ये प्रश्न उठ रहा है कि भाई हम कैसे पहचाने कि वतुप में भी वत बचता है और वती में भी वत बचता है? हम कैसे जाने कि ये दोनों प्रत्यय में से कौन सा अंतर है? अर्थ से जाने, स्थानिवत का अर्थ से जाने, सूत्र से जाने। वतु प्रत्यय करने के लिए केवल 2 सूत्र हैं। वतु प्रत्यय करने के लिए केवल 2 सूत्र हैं। कौन कौन से? उनकी चर्चा हम बहुगण वतुरति संख्या सूत्र के अंतर्गत कर चुके हैं। कौन कौन से हैं? यत तदेतेभ्य परिमाणे वतुप, उस सूत्र के अनुसार वतु प्रत्यय लग करके केवल यत से यावत, तत् से तावत और एतत् से एतावत, ये 3 शब्द बनता है। साथ ही साथ किमिदं भ्याम वो घ, ये भी एक नियम है जिससे कियत और इयत भी बन जाता है। ठीक है, वतु प्रत्यय लग। तो इतना ही है। कियत इयत में तो यत बचा है और अन्य जगह 3 जगह यावत, तावत, एतावत में वत बचा है। अन्य कोई वतु प्रत्यय का विषय नहीं है। स्पष्ट है? तो अब यहां है वाक्य पदीय में शब्दार्थ संबंध प्रकरण में 2 प्रकार के शब्द कहे गए हैं, अन्वाख्येय और प्रतिपादक। उसको आपकी पुरानी वीडियो से पढ़ा, किंतु थोड़ा डाउट है, उसको पुनः एक बार स्पष्ट करने की कृपा करें। थोड़ा डाउट है, वो थोड़ा कितना, 50 ग्राम की 100 ग्राम, वो थोड़ा सा स्पष्ट आप करेंगे। क्या प्रश्न है? आप वो प्रश्न पूरी स्पष्ट बताएंगे तो उसको मैं समाधान करूंगा। अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः ये चापि प्रतिपादकाः कार्यकारण भावेन योग्य भावेन च स्थिताः धर्मे च प्रत्यये चांगम संबंधाः साध्व साधुषु। ऐसा वहाँ वाक्यपदीय में अष्टपदार्थी निरूपण के समय यह पद्य आता है। तो अब मैं बता रहा था, अचफ परस्मिन पूर्व विधौ, आज यह एक सूत्र पढ़ना है हमें। इस सूत्र की यदि भूमिका बता दूं तो आपको भूमिका पता होगा। मैंने स्थानिवदादेशो नल विधौ इस सूत्र को पढ़ाते समय ही बताया था कि स्थानीय और आदेश, किसको किसको पकड़ना है? स्थानीय को और आदेश को। स्थानीय और आदेश में बहुत भेद है? जो स्थानीय होता वह अलग रहता, आदेश रहता है वह अलग रहता है। सर्वनाम शब्दों को स्थानिवदादेशो नल विधौ सूत्र से क्या परिणाम होगा? उदाहरण बताएं। अधूरा प्रश्न पूछते हैं आप। सर्वनाम शब्दों में कहां किसके स्थान पर क्या आदेश हुआ, ये बताइए। जहां भी जिस किसी के भी स्थान पर आदेश होगा वह उसके समान माना जाएगा। सर्वनाम शब्दों में किसी शब्द के स्थान पर कोई आदेश हो रहा हो, ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। होता होगा पर अभी तुरंत नहीं ध्यान में आ रहा है। उस सर्वनाम शब्दों के बाद प्रत्ययों को होता है। और कल हमने काशिका में चर्चा की कि उसमें कृत के स्थान पर जो आता है वह कृत
कहला के समान माना जाता है, धातु के स्थान पर जो आता हो धातु के समान माना जाता है, तद्धित के स्थान पर जो आता हो तद्धित के समान माना जाता है। वहां सर्वनाम के स्थान पर जो आता है वो सर्वनाम के समान माना जाता है, ऐसा कोई बात हमने देखा नहीं है। और सही बात यह है कि सर्वनाम के स्थान पर कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो वो बातें हैं। सर्वनाम के बाद लगे हुए प्रत्ययों के स्थान पर परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन सुप प्रत्यय के स्थान पर परिवर्तन होगा तो सुप के समान माना जाएगा। इतनी ही बात है, स्पष्ट रहेगा। चलिए, तो अब मैं बता रहा था कि स्थानिवद आदेशो नल विधौ से एक प्रकरण शुरू हुआ है। वह प्रकरण स्थानीय और आदेश में कहां कहां हमें समानता माननी है, कहां कहां नहीं माननी है, इसका निरूपण करने के लिए एक प्रकरण बताया गया। ठीक है, तो देखिए प्रभु, मैंने वहां एकदम स्पष्ट बताया है, अन्वाख्ययाश्च ये शब्दा ये चापि प्रतिपादकाः। आप किसी एक शब्द के द्वारा कुछ प्रतिपादित नहीं कर सकते। आपको कुछ प्रतिपादन करना है, पूरे भाव का प्रतिपादन करना है, तो उसके लिए शब्द की अपेक्षा नहीं अपितु वाक्य की अपेक्षा है। और व्याकरण शास्त्र में वाक्य को ही शब्द ही कहा गया है। ठीक है, वाक्य जो है वह भी शब्द ही है और शब्द जो है वह भी शब्द ही है। तो जिसको अभी जैसे गौ शब्द हमने कहा, तो गौ शब्द का एक अर्थ जो है गाय, उस शब्द का हम अन्वाख्यान कर सकते हैं, इसलिए वह अन्वाख्येय है। मतलब अभी गौ शब्द से जो तात्पर्य निकलेगा, उस गौ शब्द को हम पृथक्कृत करके किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे गौ खादति, अथवा गौ दुग्धम ददाति, अथवा गौ पश्यति। क्या कर रहे गाय, इसको हम अलग अलग चीजों के साथ जोड़ सकते हैं। अब इसको हम, परंतु जब वह वाक्य के स्वरूप में वही शब्द आ गया तब फिर उसमें परिवर्तन नहीं होता, वही संपूर्ण अर्थ का प्रतिपादन करता है। इसलिए व्याकरण शास्त्र में दो प्रकार के शब्दों में वाक्य को प्रतिपादक शब्द कहा गया है और सामान्य शब्द को अन्वाख्येय शब्द कहा गया है। ठीक, शब्द जो है, एक शब्द है राम, यह अन्वाख्येय शब्द है, परंतु रामः गृहं गच्छति यह जो वाक्य हो गया यह प्रतिपादक हो गया। रामः कह देने से राम क्या कर रहे हैं, राम कहाँ हैं या क्या है, ऐसा कुछ जिज्ञासा रह जाती है, तो वह अन्वाख्येय शब्द है। जहां वाक्य को पूर्ति होने के कारण प्रतिपादन हो जाता है वह प्रतिपादक शब्द है। इतनी ही बात है। ठीक है, ये बातें मैंने वहां बताई ही भी हैं। अब विषय से बाहर प्रश्न ना हो तो थोड़ा सा मैं इस विषय को बता पाऊंगा, क्योंकि विषय में गहराई है, विषय में धैर्य चाहिए, अपेक्षित है। तो ये आशा करूंगा कि विषय से बाहर प्रश्न न ले। तो अब देखिएगा, प्रकरण शुरू हुआ है। स्थानीय के स्थान पर जो आता है आदेश, वह कभी कभी स्थानीय के समान माना जाता है, कभी कभी स्थानीय के समान नहीं माना जाता है। यही प्रतिपादन करने के लिए चार सूत्र हैं। एक स्थानिवदादेशो नल विधौ, उसको हमने पढ़ लिया। दूसरा अजः परस्मिन् पूर्व विधौ, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा निषेध करने के लिए आएगा न पदांत द्विर्वचन वरे यलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषु, और चौथा सूत्र आएगा द्विर्वचनेचि। ठीक, यह चार सूत्र ही स्थानिवद आदेशो नल विधौ सूत्र के विधान का निर्णय करेंगे। तो अब तक हमने जाना है कि जो आदेश है, वह जो आदेश आता है वह आदेश अपने स्थानीय के समान होता है। आदेश अपने स्थानीय के समान होता है, पर कब? अनल विधौ, जहां वर्ण पर आश्रित विधि न हो वहां पर ही। ठीक है, परंतु इससे पता क्या चला, जहां वर्णों पर आश्रित विधि है, अल विधि है, वहां आदेश
अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा। जहां वर्णों पर आश्रित विधि नहीं है, अल विधि नहीं है, यानी कि अनल विधि है, अल विधि नहीं यानी अनल विधि है, वहां आदेश अपने स्थानीय के समान माना जाएगा। ये बात थी ना। परंतु अब जो विषय आ रहा है अचफ परस्मिन पूर्व विधौ, यह कहता है कि कभी कभी अल विधि होने पर भी जो पिछले सूत्र से, अच्छा सूत्र अलग बनाने की क्या आवश्यकता, पिछला सूत्र भी स्थानिवद भाव कर ही रहा था, तो ये स्थानिवद भाव करने के लिए एक दूसरा और सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता। दूसरा सूत्र बनाया है यानी यह सूत्र उस सूत्र से कुछ अलग कार्य करता है ना, स्पष्ट ही पता होगा आपको, कुछ अलग कार्य करता है। यह सूत्र उस सूत्र से कितना अलग कार्य करता है और क्या अलग कार्य करता है यह भी जानना है ना। तो यह सूत्र पिछले सूत्र से कितना अलग कार्य करता है यह जान लेते। देखिए वह सूत्र जो था पिछला सूत्र, वह अनल विधि होने पर ही, वर्णों पर आश्रित विधि होने पर ये स्थानिवद भाव नहीं कर पाता था। यानी वर्णों पर आश्रित विधि न हो तो ही स्थानिवद भाव हो रहा था। एक निमेषं महोदय, काशिका वृत्ति पुस्तके प्रत्येकं सूत्रस्य अनन्तरं कोष्ठकेषु किं भवति? अष्टमाध्यायस्य अनन्तरं द्वौ मार्गः अनुक्रमणिका दीयते, परस्परं किं सम्बन्धः? अस्मिन् पुस्तके वा अथवा अन्यस्मिन् पुस्तके? कोष्ठके काचित् संख्या दत्ता, सप्ततिः, द्विचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्। एवं स एव क्रमः खलु यः प्रकोष्ठे दत्तः। भवान् तमेव क्रमं प्रष्टुमिच्छति अथवा अन्यत् किमपि? पश्यामि। आम्, प्रत्येकं सूत्रे अन्ते कोष्ठके काचन संख्या प्रदत्ता अस्ति, तस्याः संख्यायाः कः अर्थः इति भवता प्रष्टुमिष्यते इत्यहम् अनुमिनोमि। एकदा पुष्टिं करोतु। यदि आप एक बार पुष्ट करते हैं तृतीय भागे अष्टमाध्याय पर्यन्ते, तृतीय भागः इदानीं मम पार्श्वे नास्ति, दृष्ट्वा वक्ष्यामि, किंच तीसरा भाग तो मेरे पास अभी नहीं है, मैं देखकर बता पाऊंगा। परंतु ये जो पहले भाग में सूत्रों के बाद आप कोष्ठक में कह रहे हैं एक लिखा होता है नंबर, संख्या, है ना, ये संभवतः दिख रही हो नहीं, ठीक है, यहां दिखेगी निकट आने पर। अब कैमरा जी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इनको मतलब यहाँ जो सूत्र लिखा है, सूत्र के बाद उसका पाद का नंबर लिखा और उसके बाद कोष्ठक में कुछ और नंबर लिखा हुआ है। वह जो कोष्ठक में एक और नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको बता दूं, अभी आप पेज नंबर काशिका वृत्ति की पुस्तक को जो लोग पुस्तक रखे हैं वो लोग इस पुस्तक में यही वर्तमान सूत्र जो चल रहा है वर्तमान सूत्र ही निकाल लें। तो पेज नंबर 62 पर, 62 पर, तो इसमें
कोष्ठक में, पहले कोष्ठक में लिखा है 57, यानी ये 57वां सूत्र है। और फिर बाद में सूत्र के तुरंत बाद फिर से 57 लिखा, मतलब ये अष्टाध्यायी के पहले पाद के पहले अध्याय के पहले पाद का 57वां सूत्र है, ये बता दिया। उसके तुरंत बाद फिर कोष्ठक में 50 लिखा है। वो 50 क्या है, ये यदि प्रश्न है तो ये मैं बता सकता हूं। इसके बाद 50 लिखा है, और इसी के तुरंत बाद वाले सूत्र को आप देखेंगे तो 51 लिखा है ना, 50 51। और इससे पहले उरण रपरा देख रहे होते तो आपको 70 दिखता, स्थानीय वदादेश देखते तो 49 लिखा रहता, आधे परस्व संहिता 44 लिखा रहता। मतलब वो श्रम क्रम थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। वह क्या है तो मैं बता दूं, वह सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में उस सूत्र का क्रम है। वो सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का क्रम लिखा हुआ है। वो मैं अनुमान करने के लिए, देखने के लिए कि क्या यह मेरा अनुमान सही, कई सूत्रों को देखा, कहीं 57, कहीं 44, कहीं 42, कहीं 43, कहीं कुछ आगे पीछे का नंबर लिखा हुआ है। वह देखने के लिए क्या यह सिद्धांत कौमुदी का ही क्रम है, यह कन्फर्म करने के लिए मैंने पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र हलंत्यम निकाल कर देख लिया। उसके बाद कोष्ठक में 1 लिखा है, और सही बात यही है, सिद्धांत कौमुदी का वही पहला सूत्र है। तो मैं एकदम से सुनिश्चित हो गया कि हाँ ये बात है, ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्रों का क्रम लिख दिया गया है उस पुस्तक में। ठीक है, तो यानी यदि आपको यह सूत्र सिद्धांत कौमुदी में भी खोजना पड़े तो आप यहां ऐसे ही नंबर देख करके निकाल सकते हैं, ये तात्पर्य है। तो अचः परस्मिन् पूर्व विधौ, इस सूत्र के बाद सिद्धांत कौमुदी नंबर कितना लिखा है, 50 या 51 लिखा, वो आप निकाल करके सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे 50 51 नंबर सूत्र, तो वह अचः परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्र ही मिलेगा। ठीक है, कितना कितना लिखा है, 50 लिखा है ना, 50 नंबर निकालेंगे, उनके पास सिद्धांत कौमुदी है तो शिवम जी के पास, तो वो निकालेंगे तो उनको 50 नंबर पर अचः परस्मिन् पूर्व विधौ मिलेगा। ठीक है, तो अब अचः परस्मिन् पूर्व विधौ यह सूत्र जो है ना, यह स्थानिवदादेशो नल विधौ सूत्र के द्वारा जो कार्य हो रहा था उसी कार्य को यह भी कर रहा है, पर यह उससे विलक्षण स्थिति में कर रहा है, अलग स्थिति में कर रहा है। वह अनल विधि में ही करता था, यह अल विधि में करेगा। ठीक है, यानी वर्ण के स्थान पर वर्ण को आधार मानकर, वर्ण को आश्रय मानकर कोई विधान किया गया हो वहां पर भी आदेश को स्थानीय के समान मान लेता है यह सूत्र। तो आप कहे तब तो पिछला सूत्र बर्बाद, क्योंकि पिछले सूत्र ने कहा था कि स्थानीय के समान आदेश होगा, पर वह अल विधि न हो। तो ये कहा स्थानीय के स्थान पर आदेश जो हुआ है वह स्थानीय के समान होगा, पर अल विधि हो तो। उसने कहा था अल विधि ना हो तो, इसने कहा अल विधि हो तो। पर अल विधि हो तो आदेश स्थानीय के समान होता है, यह बात यह सूत्र कहता है। इतना अर्थ अभी अधूरा है। पूरा अर्थ इस सूत्र का क्या है पहले वह देखिएगा। अच हो, ठीक, पहले अच हो, उसके पहले भी कुछ हो, है ना, उसके पहले पूर्व कुछ हो, अभी खाली मैं लिख दे रहा हूं पूर्व, पूर्व में कुछ हो, और फिर अच हो, उसके पर में भी कुछ हो, बीच में अच हो, उसके पूर्व में भी देखो पूर्व विधौ और परस्मिन दोनों बात कही है ना, तो यहां से इस तरह से समझिए, अच के पूर्व में भी कुछ हो, अच के पर में भी कुछ हो। ठीक है, पर यदि इस पर के कारण, ध्यान दीजिएगा, यदि इस पर के कारण इस अच के स्थान पर कोई आदेश हुआ है, अच में लगा हुआ है षष्ठी, परस्मिन में लगा है सप्तमी, ठीक, यानी पर के कारण अच के स्थान पर कोई कार्य हुआ हो, किसके कारण हुआ हो, अपने आप ना हुआ हो, इस पर के कारण हुआ हो, किसके कारण हुआ हो, पर के कारण इस अच के स्थान पर कोई कार्य हुआ हो, तो वह कार्य
स्थानिवत माना जाएगा कब? यदि हम कोई उसके पूर्व में वर्ण के स्थान पर विधान करने जा रहे हैं तो। ठीक, पूर्व विधौ, यानी उदाहरण देते हैं हम आपको। उदाहरण यह है, कथ धातु है, चुरादिगण में कथ धातु है। उस कथ धातु के बाद आप सत्यापपास रूप वीणा तूल श्लोक करके स्तोत्र है बड़ा सा, उसमें अंतिम में चुरादिभ्यो अणिच कहा गया है। ठीक है, तो उस सूत्र से, क्योंकि यह चुर आदि गण की, चुर आदि टीम की धातु है, इसलिए इस धातु के बाद हमने अणिच प्रत्यय स्वार्थ में जोड़ दिया। इस धातु का अर्थ नहीं बदलेगा, वह खाली प्रत्यय अणिच जुड़ जाएगा। ठीक है, ये अणिच प्रत्यय है, नीच प्रत्यय नहीं। एक मैं पढ़ाते समय बोल रहा था, एक बार लिख के नहीं बताया तो कहा गुरुजी ये नीच प्रत्यय होता है। अभी तक हम सोचे थे आदमी ही नीच होता है, प्रत्यय भी नीच होने लगा, तो हम कहे नीच नहीं अणिच है, अणिच। ठीक है, तो अणिच प्रत्यय जो है, यह प्रत्यय लगने के बाद धातु फिर से धातु बन जाता है। ठीक है, पर ये बताइए, कथ धातु के बाद लगा हुआ यह अणिच प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? सार्वधातुक है कि आर्ध धातुक है? कौन बताएगा? ठीक है, आपने बता दिया, और कोई बताएगा क्या है? कथ धातु के बाद लगा हुआ यह अणिच प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? सार्वधातुक कि आर्ध धातुक? कैसे पता चला? क्योंकि धातु के बाद लगा हुआ प्रत्यय है और तिप्त जी इत्यादि 18 से तथा श की संज्ञा वाले से भिन्न है। तिप्त जी इत्यादि 18 प्रत्यय तथा श की संज्ञा वाले प्रत्ययों से भिन्न धातु के बाद लगने वाले सभी प्रत्यय आर्ध धातुक कहलाते हैं। ठीक है, इस आर्ध धातुक प्रत्यय में से च की हलंतिम से इत संज्ञा हुई, ण की चुटु से इत संज्ञा हुई, ण और च के बीच में रहने वाला केवल ई बचा। क्या बचा? ई। अणिच में से केवल ई बचता, ण की चुटु से। किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण चवर्ग टवर्ग हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है, वो चवर्ग टवर्ग था ण, इसलिए चला गया। ठीक, और च हलंतिम से चला गया, खत्म हो गया दोनों, तो कथ ई है। अब एक सूत्र है, सूत्र बता दे, सूत्र, एक मिनट। हाँ, यहां पर एक सूत्र लगेगा, अतो लोपः, निकाल लीजिएगा, अतो लोपः। 6 4 48। छः 4 48 पर दिखा अतो लोपः, है ना? सूत्र क्या है? अतो लोपः। सूत्र कहां है? 6 4 48। जरा इसे 2 सूत्र पहले आप देखिए तो वहां पर एक शब्द और दिखाई पड़ेगा, क्या? आर्ध धातु के। दिखा? तो अतो लोपः सूत्र का अर्थ क्या हो गया? आर्ध धातुक प्रत्यय यदि लगा हुआ हो तो उस आर्ध धातुक प्रत्यय से पूर्व में आने वाले अ का लोप हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इस कथ में रहने वाले अ का लोप करके हम कथ हलंत कर दिए। कथ कैसा हो गया? हलंत हो गया कि नहीं? अब यहां जो आदेश हुआ है वह आदेश किसके स्थान पर हुआ है? आ के स्थान पर। कौन सा आदेश हुआ है? लोप आदेश हुआ है ना? आ के स्थान पर आदेश हुआ, लोप आदेश हुआ ना? जरा ये बताइए, यहां कथ के आ के पूर्व में भी कुछ है ना, और पर में भी कुछ है। जिसका लोप हुआ है या जिसके स्थान पर आदेश हुआ है उसके पूर्व में भी कुछ है। पहली बात देखिए, जिसका लोप हुआ है या जिसके स्थान पर कुछ आदेश हुआ है
वह अच था कि नहीं था? अच्छा, उसके पूर्व में भी कुछ है और उसके पर में भी कुछ है। ठीक है, तो यानी कुछ कुछ लग रहा है कि अभी ये काम, ये सूत्र का फॉर्मूला यहां लगना चाहिए, है ना? अब ये भी लग रहा है, पर ये भी अभी पूरी तरह से देखना है ना सूत्र का अर्थ। ये बताइए, यहां जो अच को आदेश हुआ है, आ को लोप का आदेश हुआ है, वह पर वाले के कारण हुआ है? बताइए, क्या पर वाले के कारण हुआ है? हाँ भाई, पर वाले के कारण ही हुआ है। इसने कहा था आर्ध धातुक प्रत्यय लगा होगा तभी अ का लोप होगा। ये आर्ध धातुक प्रत्यय नहीं होता तो अ का लोप कैसे हो पाता? नहीं हो पाता ना। तो यानी यहां जो अच यानी अ के स्थान पर जो लोप आदेश हुआ है वह इस पर प्रत्यय के कारण हुआ है। तो पर के कारण पूर्व अच के स्थान पर जो कोई आदेश हुआ है वह आदेश स्थानिवत माना जाता है। यानी यहां आ का लोप तो हुआ है, पर लोप जो है वह आ के समान माना जाएगा। लोप कैसा माना जाएगा? आ तो नहीं है लोप, लेकिन लोप अ के समान माना जाएगा। जो स्थानी था उसी के समान माना जाएगा। कब? यदि हम पूर्व में कोई कार्य करना चाहें तो। कब? ये स्थानीवत कब माना जाएगा? जब इस पूर्व के स्थान पर कोई विधि हो रही हो। इस आ के पूर्व में था या अ या क के स्थान पर कोई विधि हो रही हो तो कौन सी विधि हो रही थी? अब जरा गौर से देखिएगा। णिच प्रत्यय में किसकी इत् संज्ञा है? णिच प्रत्यय में ण की इत् संज्ञा है, च की इत् संज्ञा है। ठीक है, कहीं भी यदि ण की इत् संज्ञा हुई हो, किसकी? ण की इत् संज्ञा हुई हो, और धातु का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, उससे पहले आने वाले धातु का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, अंतिम से जस्ट पहले वाला वर्ण अ हो, तो अत उपधाया सूत्र से, यहां सूत्र लिखा देख लीजिए, अत उपधाया 7-2-116 निकाल लेंगे। 7-2-116। ठीक है, ये लिख लें तो फिर मैं बढ़िया से समझा देता हूं। देख लें, अत उपधाया मिला 7-2-116। उससे पहले कहीं अचोणिति दिखाई पड़ रहा होगा 115 पर। ईत अणित, ध्यान दीजिएगा, या की इत संज्ञा वाला, अणा की इत संज्ञा वाला प्रत्यय लगा हुआ हो तो धातु की उपधा यानी अंतिम से दूसरे वर्ण के रूप में आने वाले आ का लोप हो जाता है, आ की वृद्धि हो जाती है। तो यह कथ को काथ करने लगा कि नहीं? अब बताइए जरा कि यह जो विधि हो रही थी यह पूर्व विधि है कि नहीं है? पूर्व विधि है कि नहीं? अब यही बात समझना है, ध्यान दीजिएगा। अब पूरी बात, सूत्र का पूरा अर्थ अब समझ में आएगा कि पर को कारण मानकर अच के स्थान पर कोई आदेश हुआ हो, अचह परस्मिन, अच के स्थान पर कोई आदेश हो रहा हो, पर को कारण मानकर हो रहा हो। ठीक, अच आ का स्थान पर कोई आदेश हुआ है, लोप आदेश, वह पर को ई को कारण मानकर हुआ है। तो पर को कारण मानकर अच के स्थान पर जो आदेश हुआ है वह भले ही अलविधि है, अलविधि है कि नहीं? ई के स्थान पर हुआ है, ई एक अ के स्थान पर हुआ है, अ एक अल है, अल के स्थान पर होने वाली विधि अलविधि है। तो अलविधि है फिर भी स्थानीवत माना जाएगा। क्यों? पूर्व विधौ, पूर्व के, यदि इस लोप के कारण फिर पूर्व के स्थान पर कोई विधि हो रही हो तो। देखिए, यदि इस आ का लोप न होता तो धातु का अंतिम से दूसरा वर्ण थ हो जाता, अंतिम वर्ण अ, अंतिम से दूसरा थ, है ना? परंतु इस आ का लोप हो जाने के बाद धातु का अंतिम वर्ण था, अंतिम से दूसरा वर्ण अ। अब अंतिम से दूसरा वर्ण अ हो तो उसकी वृद्धि होती है। ठीक, यानी इस पर के कारण इस अच का लोप हुआ, अच के स्थान पर कोई आदेश हुआ, पर इस अच के स्थान पर आदेश होने के बाद इसके पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर भी कोई विधि होने लगी।
होने लगी कि नहीं? लोप होने के बाद पूर्व के स्थान पर भी कोई विधि होने लगी, वो वृद्धि वाली विधि होने लगी, विधान होने लगा। तो अगर अच के पर के कारण अच का कुछ भी हुआ हो और उसके बाद पूर्व के स्थान पर कोई विधि हो रही हो, तो वह जो अच के स्थान पर जो आदेश हुआ है वह अच के समान माना जाता है। यही है सूत्र का निष्कर्ष। ठीक है, तो अब इस अच के स्थान पर जो लोप हुआ है, अ के स्थान पर जो लोप हुआ है, वह अ के समान माना जाएगा। तो यहां अंतिम वर्ण हो गया अ, भले दिख नहीं रहा है, अंतिम वर्ण जो लोप दिखाई पड़ रहा है यहां ना, वह लोप नहीं, वह अ है। तो अंतिम से दूसरा वर्ण हो गया थ, अंतिम से दूसरा वर्ण अ है ही नहीं, तो अत उपधाया नहीं लग पाएगा। अत उपधाया नहीं लग पाएगा तो कथ का कथी ही बन पाएगा, काथी नहीं बन पाएगा। कथी हो गया, ठीक, कथी हुआ, उसके बाद शप का अ जुड़ेगा और तिप का ती जुड़ेगा। कथी में ई को गुण होगा कथे, है ना, ई को गुण होगा कथे, अति एचो यवायवः से एक स्थान पर अय आदेश होकर कथयति रूप बनेगा। यदि अचः परस्मिन पूर्व विधौ इस सूत्र से स्थानिवत भाव न होता तो यहां जो आ का लोप हुआ है उसके कारण कथ धातु की उपधा में अ आ जाता और उसकी वृद्धि होकर के काथयति रूप बनता, कथयति न बनता। ठीक है, यही कारण है। अब चलिए यहां जो उदाहरण दिया उस उदाहरणों को हम समझते हैं। तो अब अभी तक हमने इस सूत्र की वृत्ति को बिल्कुल छुआ नहीं है, मेरे मन में कोई उदाहरण आ गया, उस उदाहरण को मैंने इसे बता दिया। अब पूर्वेण अनल विधौ स्थानिवत भावः उक्तः, ये इतना वाक्य आप समझ गए होंगे अपने आप। पूर्वेण मतलब पिछले सूत्र ने, पूर्वेण यानी पिछले सूत्र ने अनल विधि होने पर ही स्थानिवत भाव होता है ऐसा कहा, यही बात कही थी ना। स्थानिवत भाव कब होगा, अनल विधौ, है ना। परंतु अल विध्यर्थम इदम आरभ्यते, अल विधि हो तो भी स्थानिवत आदेश हो जाए, उसके लिए इस सूत्र का आरंभ किया जा रहा है। ठीक, अल विधि होने पर भी, जैसे कथ में आ का लोप हुआ, वह अल विधि है तथापि, वह अल विधि है तथापि वहां क्या हो जाए, अल विधि होने के बाद भी वहां पर जो स्थानिवत भाव है वह हो सके, इसके लिए यह सूत्र बनाया गया। जी बताइए। हाँ, अतः उपधाया वृद्धि कब करता है, स्थानिवद भाव माना जा सकता है, उसको स्थानीय नहीं माना जाता ना। स्थानीय और स्थानिवत में अंतर है। ठीक है, वहां अ है ऐसा माना जा सकता है, परंतु अ को मान करके अ के स्थान पर जो कार्य किया जा सकता है वह कार्य लोप के स्थान पर न करें, यह तात्पर्य है। ठीक है, तो अब कथ में जो लोप हो गया था, ये तात्पर्य है, मैं समझ गया। कथ में यहां आ का जो लोप हो गया है, इसको आ के समान माना जाएगा, न कि अ माना जाएगा। ठीक, आ के समान है, अ नहीं है। ठीक, ये जो लोप हो गया, लोप यहां जो वर्ण नहीं दिखाई पड़ रहा है वो अ है, ऐसा मान लिया जाए, पर अ के समान मान लिया जाए। आ के समान माना गया तो एक वर्ण ये आ के समान यहां बैठा है, दूसरा वर्ण था उसके बाद मतलब उपधा में अ मिला ही नहीं। पर इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ जो वर्ण लोप हुआ है वह अ ही है, उसको यदि अ ही मानेंगे तो अ और ई में फिर गुण होने लग जाएगा, है ना। लोप तो लोप ही है, परंतु वह अ के समान माना जाएगा, ये तात्पर्य है। अब
अलविध्यर्थमिदम आरभ्यते, अलविधि के लिए यह आरंभ किया जा रहा है। कह रहे आदेशः स्थानिवद इति वर्तते। स्थानिवद आदेश इस सूत्र से आदेशः स्थानिवत ये दोनों अनुवृत्त होकर अभी यहां भी आ रहे हैं। आदेशः स्थानिवत इति वर्तते, वर्तते मतलब अभी ये दोनों शब्द हैं। अनल विधौ खत्म हो गया बेचारा। अनल विधौ क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यहां पूर्व विधौ कह दिया गया है। और अचः यह किसका निर्देश किया गया? स्थानी निर्देश। अचः में लगा हुआ है षष्ठी, षष्ठी स्थाने योगा। अचः में लगा है ना षष्ठी, तो षष्ठी का तात्पर्य क्या होता है? षष्ठी स्थाने योगा होता है। तो षष्ठी का तात्पर्य स्थाने से लेना है। तो अच के स्थान पर जो कार्य हुआ हो उसकी बात चल रही है, यानी अच हो गया स्थानी, है ना। तो अचः शब्द से यहां स्थानी का निर्देश किया गया है। परस्मिन इति निमित्त सप्तमी, परस्मिन शब्द में जो सप्तमी लगी हुई है वह सप्तमी निमित्त सप्तमी है, यानी पर को निमित्त मानकर, कारण मानकर कोई कार्य किया गया हो, पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर कोई कार्य किया गया हो, ठीक है। पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर कोई कार्य किया गया हो, कोई आदेश किया गया हो, तो वह जो आदेश है वह अचवत माना जाएगा, स्थानीवत माना जाएगा, ठीक है। कब? पूर्व विधौ। पूर्व विधौ में जो सप्तमी है वो विषय सप्तमी है, यानी पूर्व की विधि का विषय आ गया हो, पूर्व के स्थान पर कोई विधान होने की बात आ गई हो तो, ठीक है। तो अब वही बात यहां व्याख्या में बता रहे हैं। अजादेशः परनिमित्तकः, बात क्या कह रहे हैं? अच के स्थान पर हुआ आदेश अजादेश, अच के स्थान पर जो आदेश है वह अजादेश है। अजा मतलब बकरी मत समझिएगा, अच आदेश अजादेश है ना। अजादि, अजादि का अजादि, अजाद तष्टाप चलेगा, वहां अजादि वैसा अर्थ मत ले लीजिएगा, ठीक है। तो अजादेशः परस्मिन, अजादेशः का तात्पर्य क्या है? अच के स्थान पर हुआ आदेश, अच के स्थान पर हुआ आदेश। परनिमित्तकः, अजादेश कैसा होना चाहिए? परनिमित्तक होना चाहिए, परनिमित्तक, यानी पर में निहित वर्ण को निमित्त मानकर कोई अच के स्थान पर आदेश हुआ होना चाहिए, हो रहा होना चाहिए, ठीक है। पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर जो आदेश हुआ है वह आदेश यदि उस अच के पूर्व में किसी वर्ण के स्थान पर विधि करनी है तो वह अच अपने अच का के स्थान पर जो भी आदेश हुआ है वह आदेश अपने स्थानीय के समान माना जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, पटयति, अवधीत, बहुखट्वकः, अच्छा पटुमाचष्टे इति अणिचि टिलोपे कृते। चलिए पटयति बनाते हैं, घटयति पटयति, घटयति में तो मिताम ह्रस्व हो जाता, वहां बात अलग है, पर पटयति बनाते हैं। पटुम आचष्टे इति पटयति। कह रहा भैया ये पटु, पटु है, ये पटु है, ऐसा जो कह रहा है वह कहे, हम कह सकते हैं पटयति, है ना। अरुणः पटयति का मतलब क्या है? अरुणः पटुम करोति अथवा अरुणः पटुम आचष्टे। णिच प्रत्यय करने वाले सूत्रों में तत्करोति तदाचष्टे एक ऐसा गण सूत्र भी है, तत्करोति तदाचष्टे। तो घटम करोति घटयति, पटम करोति पटयति, वैसा भी बनता है ना। और घटम आचष्टे घटयति, है ना। कृष्णम करोति कृष्णयति, कृष्णम आचष्टे कृष्णयति। ये किसी भी नाम को भी धातु बनाया जा सकता है,
तत्करोति तदा चष्टे, इस गण सूत्र के द्वारा अणिच प्रत्यय लगा करके। ठीक है, तो क्योंकि पटु शब्द कोई धातु नहीं है, इसलिए सामान्य रूप से पटु शब्द से अणिच प्रत्यय नहीं हो पा रहा था, परंतु तत्करोति तदा चष्टे इस सूत्र से, इस गण सूत्र से अणिच प्रत्यय हो गया। ठीक, तो अब बनाते हैं। पटु शब्द है, उससे हमने वही णिच प्रत्यय किया है जो हम कथ से कथयति बनाए थे, वैसे पटु से पटयति बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पटु णिच, यहां पर जो णिच प्रत्यय लगा है ना, वह णिच प्रत्यय धातु के बाद नहीं लगा, एक पटु शब्द के बाद लगा है। अणिच में से यहां भी बचता है ई, यहां भी बचता क्या है, ई। यहां एक वार्तिक लगेगा, 6-4-155 नंबर सूत्र के ऊपर कोई वार्तिक है, 6-4-155। सूत्र कौन सा है, ते है। उसी के बाद सूत्र है, वार्तिक है, णाविष्ठवत, ऐसा कोई है, उसमें नहीं दिया है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, पर उसी सूत्र पर वार्तिक है, णाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, णाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, मतलब अणिच या अणिंग प्रत्यय लगे हुए हों प्रातिपदिक के बाद, या ऐसा किसी प्रातिपदिक के बाद, यानी सामान्य शब्द के बाद, धातु से अतिरिक्त किसी शब्द के बाद अणिच प्रत्यय लगा हुआ हो, तो वह अणिच प्रत्यय इष्ठन प्रत्यय के समान माना जाता है, इष्ठन प्रत्यय के समान। अब इष्ठन प्रत्यय कैसा है, तद्धित प्रत्यय है, बलिष्ठ इत्यादि में इष्ठन प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो यचि भम सूत्र से भ संज्ञा हो जाती है ना, इस कारण पटु शब्द की भ संज्ञा हो जाएगी, पटु शब्द की भ संज्ञा होगी। और फिर उसके बाद अच्छा, णाविष्ठवत प्रातिपदिक, तो ये जो पटु है ना, वह इष्ठन प्रत्ययांत शब्द की तरह बन जाएगा। ठीक, अब एक अटकने लगा, इंटरनेट जी शनैश्चर हो गए। एक बार कंफर्म करेंगे मेरी आवाज ठीक से जा रही है कि नहीं जा रही, क्योंकि वीडियो तो अटक रही है, तो मुझे पता चल गया, ये तो मुझे दिख रहा है कि वीडियो अटक रही है। YouTube is not receiving enough video, maintain smooth streaming and such. प्योर कनेक्शन नहीं, पोअर कनेक्शन है, पुअर, इसको पुअर कहा जाता है, हम प्योर कर दिए थे। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, चलेगा, चलाते हैं। तो होगा क्या, पटु प्रत्यय, पटु शब्द इष्ठन प्रत्ययांत की तरह मान लिया जाएगा। अब इष्ठन वाला कैसा होता है, नकारांत होता है ना। एक मिनट, सम्यक ध्वनि है, हाँ ठीक है, ध्वनि सम्यक है तो चलेगा। अब तो फिर वही जो 6-4-155 नंबर का सूत्र है, टे, वह टे सूत्र लग करके पटु के टी का लोप कर देगा। टी क्या है, अंतिम स्वरवर्ण से शुरू होने वाला समुदाय,
अंतिम स्वरवर्ण से प्रारंभ होने वाला जो समुदाय है वह टी है, उसका लोप हो जाएगा। तो पटु में जो टी है उसका ऊ का लोप हो जाएगा। पटु में से ऊ का लोप हो जाएगा, बच गया पट। क्या बच गया? पट। अब बताइए, यहां जो टी का लोप हुआ है यानी ऊ का लोप हुआ है, वह इस णिच प्रत्यय के कारण हुआ है कि नहीं हुआ है? णिच प्रत्यय न लगा हुआ होता तो कैसे होता? इष्ठनवत कैसे हो पाता और कैसे लोप हो पाता, है ना? तो इसके कारण ही इष्टवत हुआ, इसी कारण टेह से लोप हुआ है। तो जो लोप हुआ है वह पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर कोई कार्य हुआ है। पर को ई को निमित्त मानकर अच के स्थान पर ऊ के स्थान पर कोई कार्य हुआ है। क्या कार्य हुआ है? लोप। तो यहां जो लोप हुआ है ऊ का, वह ऊ का लोप ऊ के समान माना जाएगा। ऊ का लोप ऊ के समान माना जाएगा, भले ही यहां अल विधि है। ठीक, भले ही यहां अल विधि है। तो अब होगा क्या? कब क्यों अल विधि माना जाएगा? ये अल विधि क्यों है? क्योंकि ऊ के स्थान पर हुई है ना विधि। भाई ऊ का ही तो लोप हुआ है, तो अल का ही लोप हुआ है, यानी अल विधि है। पट नहीं दिख रहा था, पढ़ लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा था, इसलिए हमने मिटा दिया, है ना? कुछ लोगों को पढ़ने कहा रहा था और कुछ लोग पढ़ना तो चाहते नहीं है, इसलिए पढ़ को मिटा दिया। तो पट ई, यहां पर जो लोप हुआ है वह क्या हुआ है? ऊ का, वर्ण का, यानी अल विधि है, अनल विधि नहीं है। स्थानी था ऊ, आदेश है लोप। तो आदेश जो लोप है वह स्थानी ऊ वत माना जाएगा, ऊ के समान माना जाएगा। ठीक है, तो यह जो लोप है वह ऊ के समान माना जाएगा। कब? जब यह वह लोप इसके कारण हुआ हो और उस लोप के बाद पूर्व के किसी वर्ण के स्थान पर कोई विधि हो रही हो। तो जब लोप हो गया है तो अंतिम से दूसरा वर्ण अ मिलने लगा है, अंतिम से दूसरा वर्ण अ मिलने लगा है, तो अत उपधाया से यहां भी वृद्धि होने लगी थी। यानी अब ये देखिए, अच के स्थान पर हुआ है कार्य, पर के कारण हुआ है कार्य, और उस लोप के कारण फिर यह अत उपधाया से इसको वृद्धि भी हो रही, पूर्व विधि भी हो रही है। अचह परस्मिन पूर्व विधौ, पूर्व के स्थान पर विधि भी हो रही है, अकल वृद्धि हो रही है। तो ऐसे स्थिति में अच के स्थान पर जो हुआ आदेश है वह स्थानीवत मान लिया जाएगा। यहाँ ऊ है, ऊ के समान है, ऐसा मान लिया जाएगा। तो उपधा में अ नहीं मिलेगा, इसलिए अत उपधाया से वृद्धि नहीं हो पाएगी। यहाँ ऊ है, ऐसा ऊ के समान कुछ मान करके फिर ऊ, यहाँ जो अ का लोप हो, ऊ का लोप हुआ है, उसके बाद ई जुड़ जाएगा, पटी बन जाएगा। पटी के बाद शप का अ और तिप का ती जुड़ने पर पटी अति। पटी में जो ई है उसको गुण करने के बाद पटे अति, ए के स्थान पर एचो या वायावाह से अय आदेश करने के बाद पटयति रूप बन जाएगा। ठीक है, यह पटयति जो पटु शब्द से बना है, यहां ऊ का लोप स्थानीवत मानने के कारण ही हो पाया है। अवधीत भी सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, अवधीत सिद्ध करें। ठीक है, जी। होने को प्रेरित करना। ठीक, होने को प्रेरित किया अथवा यही तात्पर्य है। ठीक, भाविता भावितवान दोनों का प्रत्ययांत है। एक होने को प्रेरित करने का कर्ता वाला अर्थ हो जाएगा क्तवतु वाला, और एक भाव कर्म अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा था कि यहां देखिएगा, अवधीत देख लेते हैं। अट आगम हो जाता है, धातु के पहले अ जुड़ जाया करता है लुंग इत्यादि लकारों में। आप किसी भी लुंग लकार में किसी भी धातु का रूप देखेंगे, आगे अ अथवा आ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा।
धातु का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो आ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। धातु का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है तो अ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। लुंग लंग रिंग छुड़ाता और आड़ आजादी नाम, इन दो नियमों के आधार पर। तो अ जुड़ा हुआ है, हन धातु है, कल हमने इसकी चर्चा की थी। और लुंग लकार है, कौन सा लकार है? लुंग। चलेगा? लुंग लकार में अट आगम हो गया है। अब आप जानते हैं हनो वध लिंगी, लुंगी च, लुंग लकार लगे रहने पर भी हन के स्थान पर वध हो जाया करता है। क्या हो जाता है? वध। क्या हुआ? हन हलंत था पर उसके स्थान पर जो वध आया वो पूरा हुआ है। ठीक है? अवध। यहां पर लुंग लकार में धातु के बाद और लुंग लकार से पहले एक जुड़ जाता है चिली, और लुंग लकार का तिप प्रत्यय में तिप का त खाली जोड़ देता हूं। लुंग लकार में तिप प्रत्यय हुआ, तिप प्रत्यय का त खाली बचा है, ये इतना जोड़ दे। ठीक। और चिली के स्थान पर चिलेह सिच, इस सूत्र से चिली के स्थान पर आ जाता है सिच, जिसका बचता है केवल स। ठीक। यह स बचा है। गुरुदेव, व्याकरण के ज्ञान से हम वेद के कर्मकांड के उपासना कांड ज्ञान कांड सभी को कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, अवध स त, यहां तक पहुंचे हैं। यहां पर आर्ध धातु प्रत्यय है कि नहीं? सिच, उसको इट आगम हो जाएगा, उसके पहले ई जुड़ जाएगा, अवध ई स त। ठीक। अस्ति सिचो प्रक्ते, अस्ति सिचो प्रक्ते हमने पढ़ाया है धातु रूपों को सिद्ध करते समय लुंग लकार में ही। कहता है सिच के बाद यदि एक वर्ण वाला कोई प्रत्यय हो, अप्रिक्त प्रत्यय हो, सिच के बाद एक वर्ण वाला प्रत्यय हो, तो सिच के बाद लगे हुए एक वर्ण वाले प्रत्यय को ईट आगम हो जाता है, ईट। अब ये है इट, ये है ईट। इट और ईट के बीच में आने वाले सिच का लोप हो जाया करता है। ठीक। इट ईट। अच्छा, इस सिच के कारण, सिच है आर्ध धातु प्रत्यय, आर्ध धातु प्रत्यय के पहले अ आता हो तो उसका लोप हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? अतोलोप, अतोलोप हुआ है कि नहीं? यहां पर सिच के कारण अच के स्थान पर कोई आदेश हुआ है, लोप आदेश हुआ है। यह आदेश स्थानिवत माना जाएगा। यदि स्थानिवत न माना जाता तो अतो हलादेर लघु, यहां उपधा में अ जो आ रहा है वह लघु आ है, हलादि धातु काल आ है। हलादेह लघो अतः, हलादि धातु पहला वर्ण हल है, ऐसा धातु है, उसके अंत में उस धातु में आने वाला जो अ है वह लघु है। हलादि धातु में आने वाला लघु जो अ है उसको हो जाती है क्या? उसके स्थान पर वृद्धि हो जाती है, दीर्घ होता है ना शायद। हाँ, तो यहां हो जाता वाध, वाध होने लगा था। लेकिन लेकिन जब यह स्थानिवत मान लिया गया तो उपधा में अ नहीं मिलेगा, नहीं हो पाएगा। यानी उपधा में यहाँ ध ही है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आदेश हुआ है अ के स्थान पर लोप आदेश, वह अ के समान ही माना जाएगा। अ नहीं माना जाएगा पर अ के समान माना जाएगा, इस कारण यहाँ उपधा में अ नहीं मिलेगा। तो हलादे लघु से दीर्घ नहीं हो पा करके अवधित ऐसा बन जाएगा, अवधित जोड़ लीजिएगा, बन जाएगा इस तरह से अवधित। ठीक है। आगे बहुखट्वकः, यह भी एक उदाहरण है। तीनों उदाहरणों को और विस्तार से बताएंगे, है ना? तीनों उदाहरणों को और विस्तार से बताएंगे, वह कल ही बताएं तो ज्यादा ठीक है। आज इतना पचाइए, मैं फिर से इसको एक बार सार में बता दे रहा हूं। हमने स्थानिवदादेशो नल विधौ सूत्र में पढ़ा था
कि आदेश जो होता है वह अपने स्थानीय के समान होता है। आदेश जो होता है वह अपने स्थानीय के समान होता है, पर शर्त क्या है कि वह वर्ण पर आश्रित कोई विधि न हो रही हो तो। अनल विधौ, अल विधि न हो तो ही। परंतु अजब परस्मिन पूर्व विधौ ने कहा कि अच के स्थान पर कोई आदेश हुआ हो, अच के स्थान पर कोई आदेश हुआ हो तो वह आदेश कब हुआ हो, पर को निमित्त मान करके कोई आदेश हुआ हो। अच के स्थान पर को निमित्त मान कर कोई आदेश हुआ हो, पर वर्ण के कारण कोई आदेश हुआ हो, और उस आदेश के बाद पूर्व उस अच के पूर्व में आने वाले किसी वर्ण के स्थान पर कोई विधि हो रही हो। पर को मान करके हमने अच के स्थान पर कोई कार्य किया, और उस अच के कार्य के बाद उस अच के पूर्व में आने वाले किसी वर्ण के स्थान पर कोई कार्य होने जा रहा है, तो फिर वह अच के स्थान पर हुआ कार्य स्थानिवत माना जाएगा। यही तात्पर्य है अचः परस्मिन पूर्व विधौ का। और उदाहरणों से इसको हम लोग कल समझेंगे। कल भगवान ने चाहा तो यह सूत्र हम समाप्त करेंगे, और फिर उसके बाद परसों हम लोग यह न पदान तद्विर्वचन वरे ये लोपस्वरसवर्णानुसार दीर्घजश्चर विधि सूत्र समझेंगे। अन्वाख्य गुरु जी आपने पढ़ाया कि जिसका अन्वाख्यान कर सकें, यानी शब्द जैसे राम इत्यादि, इसको भिन्न कर सकते हैं। रम सु प्रतिपादन वाक्य होता है, यानी पूरा वाक्य बिल्कुल, किंतु शिवशंकर अवस्थी की पुस्तक में पेज नंबर 154 में अन्वाख्य शब्द राम आदि बताया गया और वाक्यों को भी इसी में ग्रहण किए। ऐसा नहीं है प्रभु, अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग कहते हैं। आप काशी उसके जो व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो अंबाकर्त्री इत्यादि जो संस्कृत प्रामाणिक व्याख्याएं हैं, उन व्याख्याओं में अन्वाख्य शब्द का अर्थ शब्द है, प्रतिपादक शब्द का अर्थ वाक्य है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, निष्कर्ष यही है। ठीक है, तो अब वह शब्द को आप किस दृष्टि से देखते हैं, व्याख्याकार किस दृष्टि से देखते हैं, इस पर निर्भर करता है। अन्वाख्येय जो है, जिसका अन्वाख्यान किया जाता है, वह शब्द सामान्य शब्द भवती मान लीजिए, राम मान लीजिए, उसमें रम घय सु ऐसा भी आप चाहे देख सकते हैं, चाहे राम देख सकते हैं। भवती आप सीधे देख सकते हैं, चाहे भू शप्तिप ऐसा भी देख सकते हैं, वह आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। ठीक है, चलेगा। तो अभी इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।